प्यारे भाई और बहनों, जब भी हमें मौके मिलते हैं महापुरुषों के लफ्ज़ों को पढ़ने के या समझने के, तो मौके हमारी ज़िंदगी में बड़े ही हसीन होते हैं। महापुरुषों के वचन जो उन्होंने जब भी कहे, वो तब भी जो लोग उस समय जी रहे थे उन सब के लिए एक रास्ता दिखाने वाले थे, और आज भी वो हम सबको रास्ता दिखाते हैं। हमारी ज़िंदगी कैसी है? हर एक इंसान की यही चाहत होती है कि वो खुश रहे, सुखी रहे। और जैसे जैसे इंसान की ज़िंदगी बढ़ती चली जाती है, तो ये अनुभव होने शुरू हो जाते हैं कि हम जब खुशी को पाने की कोशिश करते हैं तो खुशी बहुत देर के लिए हमारे साथ रहती नहीं। खुशी आती ज़रूर है, लेकिन फिर दर्द हमारे अंग संग होना शुरू हो जाता है। और ज़िंदगी खुश क्यों नहीं हर समय रह सकती, ये हमारी समझ के दायरे से बाहर हो जाता है। हर एक इंसान की कोशिश होती है कि उसकी ज़िंदगी सुखी हो, प्यार से भरपूर हो। तो संदर्शन सिंह जी महाराज, जिन्होंने बहुत कुछ इंसान की ज़िंदगी के बारे में कहा, बहुत तरीक़ों से समझाया कि किस किस पहलू से हम सब गुजरेंगे, क्या क्या हमारे अनुभव हो सकते हैं, और उन्हें समझाया ताकि हम जब उस पहलू से गुज़र रहे हों तो हमें ये समझ में आ जाए कि जो हमारे साथ हो रहा है ये सिर्फ हमारे साथ ही नहीं हो रहा, लेकिन ये हर एक के साथ होता चला आता है। ज़िंदगी को जानना, ज़िंदगी को समझना, ज़िंदगी को सही तरीके से जीना, ये कोई आसान काम नहीं। ज़्यादातर हम देखते हैं कि ज़्यादा भाई बहन रोज़ किसी न किसी चीज़ के बारे कंप्लेंट ही करते रहते हैं। अब कोई चीज़ें जो उनके कंट्रोल में नहीं है, तो उसमें भी इंसान कुछ ना कुछ दुख दर्द ही करता है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे जैसे मौसम है, वेदर है। अब बारिश नहीं हुई तो इंसान के बारिश बहुत होनी चाहिए। अगर बारिश हो रही है तो कहते धूप नहीं निकली आज, और धूप ज़्यादा निकले तो हो आज तो टेम्परेचर बड़ा 80s और 90s में चला गया। और अगर लग रहा है गर्मी ज़्यादा तो फिर सर्दी चाहिए। तो वेदर जो तो हमारे किसी के कंट्रोल में नहीं, उसके बारे में कुछ नहीं कर पाते। इवन बड़े बड़े कंप्यूटर्स जो हैं वो भी समझ नहीं पाते कि वेदर कैसे रहेगा, और जो उनकी प्रेडिक्शंस होती हैं वो भी सही नहीं रहती। मुझे अमेरिका में आए 56 ईयर्स हो गए। तो जब मैं शुरू में आया तो मुझे सब ने कहा कि जो सबसे अच्छा जॉब लेने का वो वेदर मैन का या वेदर वुमन का, वेदर पर्सन का है। क्यों कहते अगर 50% से ज़्यादा आप गलत भी हो गए फिर भी ठीक है। तो उनकी प्रेडिक्शन ये नहीं कि ठीक रहेगी हर वक्त, क्योंकि वेदर कैसे बदलता है किसी के हाथ में नहीं है। लेकिन हम लोग सोचते हैं कि हमें मालूम होना चाहिए कल वेदर कैसा होगा, परसों कैसा होगा, 2 घंटे में कैसा होगा। और आजकल तो टेक्नोलॉजी हो गई है कि फ़ोन्स के ज़रिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, और हम जो भी होता है उसके बारे में कंप्लेंट ही करते हैं। तो कुछ आदत सी इंसान की पड़ गई है कि ज़िंदगी जीते हुए वो जो चीज़ कुछ अच्छी हो
उसकी ओर ध्यान कम जाता है, और जो लगे कि उसे मिल नहीं रहा, हम उसी ओर ध्यान देते हैं और कोशिश फिर भी करते हैं कि ज़िंदगी हमारी खुशियों से भरपूर हो। तो दुनिया की चीज़ों में हम लगे रहते हैं, हर एक तरीके से सोचते हैं कि शायद ऐसे ज़िंदगी बेहतर होगी, वो करना शुरू कर देते हैं, चाहे वैसे बेहतर होगी, वो करना शुरू कर देते हैं। और अगर कुछ खुशी मिलती भी है तो फिर हम उस खुशी के दिन बहुत ज़्यादा गिन नहीं पाते, अब फिर दुख दर्द में लगे रहते हैं। और ये भी होगा कि जैसे आपने कुछ करा जहाँ बड़े खुश हैं, जैसे आपको लगता है कि मूवी देख के आपको मज़ा आएगा, या आपको लगा कि कोई ऑर्केस्ट्रा सुन के किसी को मज़ा आता है, किसी को कोई संगीत सुन के मज़ा आता है, और आप किसी प्रोग्राम में जाते हो तो आप खुशी से जाते हो। लेकिन होता क्या है, प्रोग्राम से आते हो तो कार में ही घर वालों के साथ ही कुछ ना कुछ अनबन सी हो जाती है। कुछ ऐसे भी हो जाता है कि आप बोलते हैं ये वाला गाना तो उसने ठीक से नहीं गाया। वो जो क्षण है खुशी के, वो भी हम ज़्यादातर रख नहीं पाते। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज ने एक शेर इसके बारे में बहुत अच्छा लिखा है, जो हमें समझाता है कि ज़िंदगी है क्या। और अगर ये हमारी समझ में आए तो हम देखेंगे कि हम ज़िंदगी की जो हमारी जर्नी है, इसको हम बड़ी आराम से गुजार पाएंगे। तो संत दर्शन सिंह जी फरमा रहे हैं कि हर एक निशा में पिन्हा मिला निषाद का गम। तो हर एक निषाद, निषाद का मतलब होता है खुशी, कि हर एक निषाद में पिन्हा, पिन्हा का मतलब होता है छुपा हुआ, कि हर एक निशा में पिन्हा मिला इशाद का गम। गम तो आप समझते ही हो, सो तकलीफ, दुख, दर्द। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज के हर एक निषाद में पिन्हा मिला निषाद का गम, जो ऐश से हो बसर ऐसी ज़िंदगी ना मिली। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें यहाँ जब हम इस वर्ष को पढ़ते हैं तो जैसे संत दर्शन सिंह जी महाराज की पोइट्री है, उसके अंदर बहुत छुपे हुए रहस्य हैं। वो हमें एक तो हम जो ये ज़िंदगी जी रहे हैं, जो शारीरिक ज़िंदगी जी रहे हैं, जो ज़्यादा लोग जीते हैं, उसके बारे में समझाते हैं। और दूसरा वो जो रूहानी ज़िंदगी हमने जीनी है, जो हमने यात्रा करनी है अपनी आत्मा की, उसको परमात्मा से बुलाना है, और उसके बारे में वो हमें समझाते हैं। तो इस शेर को हम दो लेवल्स पे समझ सकते हैं। ये पहली जो लाइन है, हर एक निषाद में पिन्हा मिला निषाद का गम। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि हर एक खुशी में छुपा हुआ एक रहस्य मिला। वो रहस्य क्या था? वो कि उस खुशी में भी गम था। तो इसको अगर हम शारीरिक रूप से देखें तो हम देखते हैं कि ज़िंदगी में इंसान की बड़ी कोशिश होती है कि वो खुश हो, और वो खुश होने की कोशिश बड़ी करता है। चाहे वो शरीर को तंदुरुस्त बनाने की कोशिश करे, उसको लगता है मेरा शरीर तंदुरुस्त होगा तो मैं खुश होऊंगा। चाहे वो दोस्त मित्रों से ज़्यादा मिले, दोस्त मित्रों को जब हम मिलते हैं तो हमें बड़ी खुशी मिलती है। चाहे हम अपने घर में, घर वालों के साथ, पति पत्नी में, माँ बाप में, बाल बच्चों में, भाई बहनों में, जब प्यार से मिलते हैं, रिलेशनशिप अच्छे होते हैं तो हमें खुशी मिलती है। तो फरमा रहे हैं कि हर एक खुशी, हम खुशी ढूंढते हैं, पाते भी हैं। होता क्या है कि फिर गम हमारे को मिल जाता है। तो ज़िंदगी ऐसी है जैसे एक पेंडुलम हो, कि जहाँ पर खुशी है और गम है, और हमारी ज़िंदगी बीच में चल रही है। कुछ क्षण खुशी के, कुछ गम के, कुछ खुशी के, कुछ गम के, कोई हर एक खुशी में भी गम है। और अगर इसको हम सोचने की कोशिश करें तो रिसेंटली मेरा ने एक टेलीफोन पे बात होती थी फैमिली के साथ। उनकी बच्ची थी और वो उसका या 10th या 12th का एग्ज़ाम था, पास हुई अभी। तो जब मेरी पेरेंट्स से बात हुई
तो उन्होंने कहा हाँ हमारी बेटी पास होगी, उसको 95% मार्क्स आए हैं। सो 95% मार्क्स आउट ऑफ 100 इंडिया में बहुत अच्छे माने जाते हैं। तो मैं कहा चलो ये तो बहुत अच्छा है। तो उसकी मदर ने कहा नहीं तो वो बहुत रो रही है। मैं क्या बहुत रो रही है, 95% मार्क्स आए हैं। तो वो उन्होंने कहा नहीं, वो कह रही है मैं फर्स्ट क्यों नहीं आई। पूछो 95% मार्क्स इज वन ऑफ द हाईएस्ट यू कैन गेट। 96 97 भी आते हैं किसी के, 100 में से 100 तो आते ही नहीं किसी के जनरली। सो इट्स लाइक अभी जैसे हम मेहनत कर रहे हैं, अब हम मेहनत कर रहे हैं और हम मेहनत कर रहे हैं बिकॉज लाइक एज ए स्टूडेंट तो हमने मेहनत की। तो हर एक स्टूडेंट का यही एम होता है कि मैं क्लास में फर्स्ट हूँ। अब मेहनत करके हम फर्स्ट आ गए, जब फर्स्ट आ गए बड़े खुश हो गए। अब अगली बार एग्ज़ाम हुआ तो सेकंड आ गए तो बंदा रोंदा पिटता, उसको लगता है कि ओह हो मैं फर्स्ट क्यों नहीं आया। खुशी नहीं कि मेरे इतने नंबर आए कि मैं इतना ऊपर आया हूँ, वो गम ये है कि मैं फर्स्ट नहीं आ पाया। तो वो संत दर्शन सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि हर एक खुशी, अब आप पास हुए हो, आपको बड़ी खुशी, आप बड़े अच्छे नंबरों से पास हुए हो और आपके इतने नंबर आए जो लोग सोचते हैं उनके आ जाएं तो वाह वाह हो जाए उनकी, मगर आप खुश नहीं हो। क्यों? क्योंकि आप चाह रहे हो उससे भी ज़्यादा आए। क्यों? क्योंकि कभी आपके आ गए थे उतने ज़्यादा, तो कभी बंदा फर्स्ट आता, कभी सेकंड आता, कभी थर्ड आता, कभी 10th आ गया। एज लॉन्ग है तुम उतनी हाई लेवल पर हो तो फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। बट हम इंसान हैं, हमें लगता है कि एक बार ही हमने कुछ अटेन कर लिया तो हमारे से जाए ना। सेम चीज़ और रिश्ते नातों में भी होती है। हमारा आपस में लगाव होता है, दोस्तों मित्रों में, फैमिली में हमारी बड़ी दोस्ती होती है अच्छी, लेकिन कुछ ना कुछ तनाव आ जाता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, या किसी ने हमारी बैक में कोई चुगली कर दी, या किसी ने कुछ गलत मल बोल दिया किसी के बारे में, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग उनसे ख़राब हो जाती है। और जब अंडरस्टैंडिंग ख़राब हो गई तो वही दोस्ती जो हमें बड़ी खुशी देती थी, जब थोड़ी सी भी अनबन होती है ना तो बहुत दिल ख़राब कर हो जाता है। जहाँ से खुशी मिलती है वहाँ से ही लगता है दर्द मिलना शुरू हो गया। तो इंसान की ज़िंदगी में होता रहता है, कुछ क्षण खुशी के आते हैं, कुछ गम के आते हैं। और ये संत दर्शन सिंह जी हमें महाराज हमें समझा रहे हैं कि हर एक खुशी जो भी होगी उसके अंदर छुपा हुआ होगा उसी खुशी का गम, क्योंकि वही चीज़ जो हमें खुशी दे रही है वही हमें गम देगा। तो लाइफ पेंडुलम में घूम रही है। अब इसको अगर स्पिरिचुअल लेवल पे समझने की कोशिश करें तो अब जब हम रूहानियत के रास्ते पे कदम बढ़ाते हैं, जब हम दुनिया में टकरें खा खा के हमें सुख चैन नहीं मिलता, जब हमें समझ में आती है कि ज़िंदगी का मकसद अपने आप को सही रूप में जानना है और पिता परमेश्वर को पाना है, और जब हमें लगता है कि हम ये जो ज़िंदगी मिली है इसका पूरा फ़ायदा उठा सकें, तो फिर हम अपने कदम किसी महापुरुष के चरण कमलों में लेके जाते हैं। जब वहाँ जाते हैं तो जब सत्संग में पहुँचते हैं तो हमें हमारा असली रूप क्या है, हमारा रिश्ता नाता पिता परमेश्वर से क्या है, हम कैसे अपने आप को जान सकते हैं, कैसे परमात्मा को पा सकते हैं, उसके बारे में जानकारी मिलती है। तो जब जानकारी मिलती है तो फिर हमें नामदान लेने की इच्छा हमारे अंदर प्रबल होती है। तो जब हम नामदान लेते हैं तो उस समय जो हमारे सदगुरु हैं हमें अपनी कमाई का कुछ हिस्सा देते हैं। ये शिव नेत्र 10वां द्वार खुलता है हमारा, और हमें अंदर में प्रभु की ज्योति और श्रुति का अनुभव होता है। इसको संत कृपाल सिंह जी महाराज कहते थे कि कैपिटल मिल गया हमें। अब आपने बिज़नेस करना हो तो बिज़नेस करने के लिए आपको कोई कैपिटल चाहिए। जब तक कैपिटल नहीं होगा आप बिज़नेस नहीं कर सकते। तो जो नामदान के दिन हमें जो हमारे सदगुरु से ज्ञान मिलता है, जो उनकी दया से हमें मिलता है, उससे हमारा ये शिव नेत्र खुला, 10वां द्वार खुला, और अंदर में जो प्रभु का शब्द है जिसके 2 रूप हैं ज्योति श्रुति, उसका हम अनुभव करते हैं। अब जैसे हम उसका अनुभव करते हैं, कैपिटल हुआ, तो होता क्या है कि उस दिन तो हम बड़े खुश होते हैं। अब हमको ये भी समझाया जाता है कि हमने एक सच्ची सुच्ची ज़िंदगी जीनी है, एक एथिकल लाइफ होनी चाहिए, सद्गुणों से हम भरपूर हों,
सच्चाई से जिएं, नम्रता से जिएं, प्रेम से जिएं, औरों के मददगार हों, एक प्योर लाइफ जिएं। तो जैसे लाइफ बढ़ती है वैसी लाइफ तो हम जीते नहीं। क्यों? हम तो दुनिया में कुछ धोखे, कुछ टांग किसी की खींचना, कुछ उल्टी सीधी हरकतें करते ही रहते हैं। तो हम तो सच्ची ज़िंदगी जीते नहीं। तो जब हम, और दूसरा क्या, हमें बताया गया कि बाकायदगी से ना अभ्यास रोज़ाना करें, वो भी हम करते नहीं। तो जब हम अभ्यास पे बैठते हैं तो हमें वो अनुभव नहीं होते, तो फिर हम तो दुखी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है वो तो अनुभव हुआ, उससे अच्छा होना चाहिए ना, उससे बढ़िया होना चाहिए। बट जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो हम फुलफ़िल करते नहीं हैं, और फिर हम सोचना शुरू कर देते हैं, ओहो मेरा तो कुछ हो ही नहीं रहा। और जब ऐसे सोचते हैं फिर हम बैठना और भी कम कर देते हैं, नॉट रियलाइजिंग कि अगर हम अपनी ज़िंदगी को सद्गुणों से भरेंगे और हम बाकायदगी से बैठेंगे, तो संत कृपाल सिंह जी महाराज तो फरमा गए कि 2.5 घंटे दिन में बैठें। तो बहुत कम लोग हैं जो उतना बैठ पाते हैं। तो जब हम बैठते नहीं तो हम सोचते हैं, ओहो हमें तो कुछ मिल नहीं रहा, हमारे एक्सपीरियंस बढ़ने चाहिए, बढ़ नहीं रहे। तो वो दुख जो खुशी के बाद फिर पहले तो खुशी मिली, नामदान के दिन अनुभव हो गए खूब, तो बड़ा बंदा खुश है। लेकिन जैसे ही, क्योंकि हम वो हिदायतें पूरी नहीं कर पा रहे, तो हम फिर गम में डूबना शुरू हो जाते हैं। और जैसे जैसे ज़िंदगी बढ़ती है तो हमें ये भी समझ में आता है कि जब हम सत्संग में जाते हैं, जब हमारे अपने सद्गुरु के अंग संग होते हैं, तो बड़ी खुशी हमें मिलती है। चाहे हम उनके दूर से दर्शन करें, चाहे हम उनको कहीं से भी दर्शन कर रहे हैं, तो हमें बड़ी खुशी मिलती है। और नंबर ऑफ टाइम्स क्या होता है कि जब दर्शनों के लिए हम जाते हैं तो बहुत सी बार तो हमें लगता है, हो मुझे तो आज बड़े अच्छे दर्शन हो गए। लेकिन ऐसा भी दिन आता है, और ऐसे दिन आते हैं बीच में, जब हमें लगना शुरू होता है, ओहो ये जो मेरे साथ बैठता इसको तो दर्शन बड़े अच्छे मिले, मेरे को स्किप हो गया। समाओ महाराज जी की अटेंशन ये मेरे से नेक्स्ट बंदे ने जल्दी ले ली, और मेरे को अटेंशन नहीं मिली, तो हम बड़े दुखी हो जाते हैं अंदर से। क्यों? क्योंकि हमें उनसे बड़ा लगाव है, हम चाहते हैं हम उनकी प्रेजेंस में हों। तो जब उनकी प्रेजेंस नहीं होती, और फिर जब शारीरिक रूप में वो हमसे दूर हों, क्योंकि संत महापुरुष तो ट्रैवल करते हैं बहुत, जब वो हमसे दूर होते हैं और उनके नज़दीक नहीं होते, तो हमें बड़ी दर्द होता है। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने यहाँ पे ये हमें समझाया है कि दुख दर्द हमारे अंदर हो सकता है, जहाँ से खुशी मिलेगी उधर से दुख दर्द भी आता है। तो स्पिरिचुअल पाथ पे भी जब हम जाते हैं, और अगर हम अंदरूनी यात्रा पर जा रहे होंगे, तो भी हम देखते हैं कि जो गोल है, जो प्रभु से एक में एक होना है, वहाँ तक पहुँचने में कुछ समय लगता है। क्योंकि समय लगता है, हम सोचते हैं कि हम एक दिन में वहाँ पहुँच जाएं। तो वो जो पैंग्स ऑफ सेपरेशन है पिता परमेश्वर से, कि हम प्रभु से दूर क्यों हैं, प्रभु का अनुभव क्यों नहीं कर रहे, चाहे हम खुद वो इतनी हिम्मत नहीं करते, तो खुशी के मौक़ों में गम आना शुरू हो जाता है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज का ये जो पहली लाइन है कि हर एक निषाद में पिन्हा मिला निषाद का गम, कि जहाँ से खुशी मिलती है उधर से ही गम मिल जाता है। और ज़िंदगी जैसे पेंडुलम में चली है, खुशी मिली फिर गम मिली, खुशी मिली। क्योंकि बाहर की दुनिया में जब हम ध्यान देते हैं तो सदा सदा का सुख चैन मिलता नहीं। अब दूसरी लाइन में संत दर्शन सिंह जी महाराज एक और एस्पेक्ट लाइफ का समझा रहे हैं। वो फरमा रहे हैं कि जो ऐश से हो बसर, ऐसी ज़िंदगी ना मिली। अब इसको अगर हम अपनी बाहर की ज़िंदगी के बारे में सोचें, अब कई लोग होते हैं जो राजे महाराजों के घर में पैदा होते हैं, उनको लगता है उनको पास सब कुछ है, उनको खाना पीना भी अच्छा मिलता है, कपड़े भी अच्छे मिलते हैं, जो चाहते हैं मिल जाता है, हर एक किस्म की चीज़ उनको मिलती है, वो उनको मिलती है बाहर की चीज़। और बहुत से लोग हैं जिनको वो मिलता नहीं,
ठीक। तो जब हम उन लोगों की ओर देखते हैं कि जिनको वो कुछ मिल रहा है, तो ज़रूर ख्याल में आता है कि भाई हमें क्यों नहीं मिल रहा। इनके माँ बाप तो बहुत अमीर हैं, ये तो बच्चा पास है उसको कारें भी ले दी नई नई, और इनको नए नए गैजेट्स आते थे वो भी ले दिए, और जैसे कपड़े भी ये सारे वो डिज़ाइनर्स के पहनते हैं, और इनको सब कुछ है, हमें ही नहीं मिल रहा। तो उसमें क्या होता है कि वो जो वर्ड ऐश यहाँ यूज़ करा गया है कि जो इसमें कि हर एक किस्म की सुविधा, हर एक किस्म का आराम इंसान को मिलता है। तो यहाँ वो फरमा रहे हैं कि ज़्यादातर लोगों की हालत समझा रहे हैं कि ज़्यादातर लोगों के साथ क्या होता है कि वो वाली सिचुएशन नहीं होती, और अगर हम उस तरफ ही ध्यान देते रहेंगे तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे। संत कृपाल सिंह जी महाराज बार बार ये फरमाया करते थे कि व्हाट वन मैन कैन डू सो कैन अनदर, कि जो एक इंसान कर सकता है दूसरा भी कर सकता है। फ़र्क क्या है? मेहनत। जिसने मेहनत की वो अपनी मंजिल को पाएगा। ठीक। और हम जिंदगी में भी देखते हैं बहुत से लोग जिनके के शुरू में मीन्स नहीं होते, वो शायद ध्यान से पढ़ भी नहीं पाते, और उनको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है ताकि पढ़ते लिख के जब काम करते हैं और लाइफ में बड़े सक्सेसफुल हो जाते हैं। चाहे कोई अच्छा प्लेयर बन गया, चाहे किसी ने अपना काम करा और उसका बिजनेस बहुत चल गया। और कईयों की हिस्ट्री जब जो सक्सेसफुल है उनकी हिस्ट्री पढ़ो तो ये ज़रूरी नहीं कि सक्सेसफुल वही होते हैं जो कि अमीरों के घर से आते हैं या जिनको बड़ी लाइफ में बड़ी चीज़ें आराम से मिलती हैं। बहुत से लोग जब मेहनत करते हैं तो वहाँ तक पहुँचते हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज इसे जब बाहरी रूप से देखें तो समझा रहे हैं कि हमें जो भी मिला है उसका हम शुक्रिया अदा करें और फिर मेहनत करें। जब मेहनत करेंगे तो हम फिर अपनी आप को अच्छी अवस्था में पहुंचा सकेंगे। और जब इसे हम आध्यात्मिक रूप पे देखें कि जो हमारी रूह की जो उड़ान है उसमें ये कैसे लगेगा, तो जो ऐश से हो बसर ऐसी ज़िंदगी ना मिली। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि जो रूहानियत का रास्ता है उसमें भी बड़े अप्स एंड डाउन्स आते हैं। उसमें भी कई ऐसे मौके आते हैं जब हमारा भजन सिमरन बहुत बन रहा है, हमें अभ्यास बहुत अच्छे आ रहे हैं, और फिर ऑल ऑफ अ सडन लग रहा है कि अब हम अभ्यास नहीं कर पा रहे, या हमारा अभ्यास उतना अच्छा नहीं हो रहा, या हमारे जो नज़ारे दिख रहे हैं वो वैसे नहीं हैं जैसे पहले थे। तो अप्स एंड डाउन लाइफ में होते हैं। तो करना क्या है कि हमने मेहनत करनी है, हमने घबराना नहीं। संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमाते हैं कि जब हम मेहनत करते हैं तो जो हमारे सदगुरु की दया है, जो प्रभु की दया है, वो हम पर और पड़ती है। जब उनकी दया पड़ती है तो हम उस अवस्था में होते हैं जिसमें हम और मेहनत करते हैं। जब हम और मेहनत करते हैं तो प्रभु की दया और पड़ती है, तो हम और खुश होते हैं, तो हम और मेहनत करते हैं। तो जैसे हम मेहनत करते हैं, प्रभु की दया हम पर पड़ती है, मेहनत करते हैं, की दया पड़ती है, तो हम फिर आस्ते 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 अपनी मंजिल की ओर बढ़ जाते हैं। तो हमें ये नहीं देखना कि हम पहले दिन ही सब कुछ पा लें, हमें ये देखना है कि हमारी मंजिल क्या है, और ये जानना है कि जब हम मेहनत करेंगे हम अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंचेंगे। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें यही समझा रहे हैं कि हमें प्रभु का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि पिता परमेश्वर ने हमें ये मानव चोला दिया जिसमें सारे पदार्थ दिए हैं जिनके ज़रिए हम अपने आप को जान सकें और पिता परमेश्वर को पा सकें। तो हमें वो कैपिटल मिल गया है, अब हमें उसे बढ़ाना है, और बढ़ेगा तब जब हम मेहनत करेंगे। और रूहानियत के रास्ते में मेहनत करना, सबसे पहले तो अपने आप को सद्गुणों से भरना है, फिर रोज़ाना बाकायदगी से अभ्यास करना है, ताकि जैसे जैसे हम अभ्यास करते चले जाएंगे हम देखेंगे कि हमारे अनुभव अंदर की दुनिया के और बढ़ते चले जाएंगे, तो हमें और खुशी मिलेगी और आनंद मिलेगा। वो कहते हैं जब हम प्रभु की ओर एक कदम बढ़ाते हैं तो पिता परमेश्वर
हज़ारों कदम हमारी ओर आते हैं और वो खुश होंगे हमारी और बढ़ते हैं, फिर हम एक और कदम बढ़ाते हैं, वो फिर हज़ारों कदम और नज़दीक आते हैं। तो हम उनकी नज़दीकी को अनुभव कर सकते हैं। एक्चुअली पिता परमेश्वर हमसे दूर नहीं, हमारे भीतर ही बैठे हैं, लेकिन हम हैं जिन्होंने वो दीवार खड़ी करी है जिससे हम पिता परमेश्वर को जान नहीं पाते, क्योंकि हम बाहर की दुनिया में खुशी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। हम भूल जाते हैं कि सारी खुशियाँ जो कि सदा सदा के लिए रहेंगी वो हमारे भीतर हैं। तो हमें अंदर की दुनिया में कदम बढ़ाना है, और वो लोग जो अंदर की दुनिया में कदम बढ़ाते हैं, जो बाकायदगी से अभ्यास करते हैं, वो अपनी मंजिल को ज़रूर पा लेते हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज इस शेर के ज़रिए में समझा रहे हैं कि बाहर की दुनिया की खुशी ना हमें बाहरी रूप से, ना हमें आध्यात्मिक रूप से सदा सदा के लिए खुश कर सकती है, सदा सदा के लिए सुख चैन हमें दे सकती है। हमें जानना है कि अगर हमने सदा सदा का सुख चैन पाना है तो हमें अंदर की दुनिया में बढ़ना होगा, और अंदर की दुनिया में हमें जो मदद चाहिए अपनी मंजिल तक जाने की, वो हमारे सद्गुरु से हमें मिलेगी। और कई बारी संत दर्शन सिंह जी महाराज, क्योंकि खुद इन पहलुओं से गए हुए, उन्होंने जो कुछ लिखा है वो उनके अपने अनुभव हैं। जब तक हमारे अंदर वो कशिश न जागे, वो रेस्टलेस ना हो, तब तक हम प्रभु को पा नहीं सकते। तो जब थोड़ा सा गम होता है प्रभु की दूरी का, कि प्रभु हैं हम उन्हें जान नहीं पा रहे, वो जो कशिश है वो हमारे को और मेहनत करने के लिए बढ़ाएगी, और जैसे जैसे हम और मेहनत करेंगे हम फिर अपनी मंजिल के नज़दीक पहुंचेंगे। तो वो जो पीरियड है जिसमें कि हम चाह रहे हैं हम प्रभु को पाएं बट हम पा नहीं रहे, उसमें दुख दर्द आता है, उसको हमारे ऊपर हावी नहीं होने देना। वो हमें जानना है कि पासिंग फेज है, ये हट जाएगा। और जैसे लक्ष्य कि आप किसी पहाड़ की चोटी पर जा रहे हो, तो होगा कि शुरू के स्टेप थोड़े आसान हो, जैसे आप बढ़ते हो आपको और स्टीपनेस दिखती है, आपके लिए और चीज़ें मुश्किल होती है, जैसे और बढ़ते हो चीज़ें और मुश्किल होती हैं, और बढ़ते हो चीज़ें और मुश्किल होती हैं। लेकिन इंसान देखो, माउंट एवरेस्ट जो सबसे ऊंचा पहाड़ है उस पर भी पहुंचते हैं इंसान, मेहनत करते हैं। और ये तो नहीं घर में बैठे और सवेरे उठे चल भी कॉफ़ी पी और वहाँ पे पहुँच गए। कितनी मेहनत वो करते होंगे वहाँ पहुँचने की, ये तो वो लोग ही आपको समझा सकते हैं। लेकिन वो मेहनत करते हैं और पहुँच जाते हैं, चाहे बीच में बर्फ़ें पड़ती हैं, स्लाइड्स आती हैं, तरह के पत्थर हैं, कोई टूट भी जाते होंगे पत्थर, लेकिन वो मेहनत करते 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 वहाँ पहुँचते हैं। तो रास्ते में तो उनको बड़ी तकलीफ़ें आती हैं। तो ऐसे ही हम सबके साथ होता है, रूहानी रास्ते पर चलते हुए भी हम देखते हैं कि अप्स एंड डाउन्स आते हैं, क्योंकि हम हर एक चीज़ परफेक्टली नहीं कर पाते, हमारे में खामियां हैं, हमारे में कमियां हैं, और इस करके दुख दर्द आते हैं। लेकिन अगर हम मेहनत करेंगे और दिल लगा के अपनी मंजिल की ओर बढ़ते चले जाएंगे, तो हम ज़रूर जो ज़िंदगी का मकसद है, जो अपने आप को सही रूप में जानना है, जो कि नामदान के दिन में हमें अनुभव होता है, फिर जो पिता परमेश्वर को पाना है, जो 84 लाख जियाजियों से छुटकारा पाना है, जो मोक्ष की अवस्था में जाना है, उस मकसद को हम पूरा कर पाएंगे। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें ये समझा रहे हैं कि अंदर की दुनिया खुशियों से भरपूर है, लेकिन जो सदा सदा का सुख चैन पाना है, वहाँ तक पहुँचने के लिए अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे। उससे हमें घबराना नहीं है, हमें देखना कि हमारा गोल क्या है, और हमें अपनी गोल की ओर ध्यान देते हुए अपनी ज़िंदगी को गुजारना है। तो अंदर की दुनिया में बढ़ना, अभ्यास करना है, उसे मेडिटेशन कहें, भजन सिमरन कहें। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास में बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है आप सिमरन कीजिएगा, और वो भाई बहन जो नए हैं आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन में करना, ऊंचा नहीं दोहराना। आपके सामने थोड़ी देर में रोशनी के चिन्ह खुलेंगे, रोशनी आके जा सकती है, रोशनी किसी भी रंग की हो सकती है, रोशनी के चक्र हो सकते हैं, और समय के साथ साथ जैसे जैसे आपका अनुभव
बढ़ेगा, आपको लगेगा जैसे रोशनियाँ टिक गई हैं और आपको और बहुत से नज़ारे देखने को मिलेंगे। मेरी प्रभु के चरण कमलों में और जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष में हैं हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयालपुर सुदर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन कराएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
प्लीज़ लीव ऑफ, छोड़ दीजिए जी।